हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। नमस्कार सभी को। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और फिर से आप सभी का स्वागत है। तो चलिए, आज के सेशन में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट बायोलॉजी में एक पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में एनालिसिस करेंगे और साथ ही साथ यहाँ से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं पीसीएस में उन सभी क्वेश्चन को हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो आई होप सेशन आपको अच्छा लगे, तो प्लीज़ शेयर और लाइक करना ना भूलें। तो देखिए, अगर हम लोग बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के, तो देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम लोग बात करेंगे तो एंजाइम की सहायता से ये पाचन होता है। ठीक है, ब्रेक डाउन होता है फूड। जिस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि मान लीजिए ब्रेक डाउन होता है, ये बड़े बड़े फूड है। ठीक है, और ये बड़े बड़े फूड है और यह ब्रेक डाउन हो गया छोटे छोटे फूड में एंजाइम की सहायता से। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट और साथ ही साथ। तो देखिए, पाचन तंत्र की अगर हम लोग बात करेंगे तो देखिए, विभिन्न भौतिक और रासायनिक क्रियाओं और एंजाइम की सहायता से भोजन पदार्थों को सरल, छोटी और घुलनशील अणुओं में बदलना पाचन कहलाता है। तो दैट मीन्स कह सकते हैं कि मान लीजिए ये कोई फास्ट फूड हो गया। ठीक है, बड़े बड़े अणु है और इसके छोटे छोटे अणु में जो बदल दे रहा है, तो यही इसका डाइजेस्टिव हो गया, मैंने डाइजेस्ट हो गया, खाना पच गया। ठीक है, तो यानी पाचन तंत्र यही हो गया। ठीक है ना, आई होप आप समझ गए होंगे। तो बड़े बड़े अणु को छोटे छोटे अणु में एंजाइम की सहायता से बदलना पाचन तंत्र कहलाता है। अब चलिए यहाँ से देखते हैं। ठीक है, हाँ देखिए, भोजन करने और पचे हुए भोजन पदार्थों को अवशोषण करने के लिए रुधिर में पहुँचाने तथा शेष निरंथक पदार्थों को मल के रूप में परित्याग करने में शामिल सभी अंग पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम के भाग है। मतलब सभी अंग। ठीक है, पाचन तंत्र के मुख से गुदा तक फैली एक लंबी आहारनाल होती है। ठीक है, आहारनाल होती है तथा इसमें संबंधित कुछ सहायक अंग भी होते हैं। मनुष्य के आहारनाल की लंबाई की अगर हम लोग बात करेंगे तो एवरेज होता है 8 से 10 मीटर होता है। ठीक है, और मुख्य ग्रासन गुहिका। ठीक है, मुख्य ग्रासन गुहिका यानी ग्रास नली हो गया, आमाशय हो गया, स्टोमच हो गया, आंत हो गया, आहार नालिका का जो है प्रमुख भाग है। ठीक है, लार लार ग्रंथियों द्वारा होती है। यह हल्की अम्लीय होता है जिसका पीएच मान 6.8 होता है। ठीक है, तथा इसमें लंबाई अगर हम लोग बात करेंगे लगभग इसमें इसमें अगर देखेंगे तो जल का मात्रा हो 99.5% होता है। ठीक है, मनुष्य में मुख्य गुहा में लगभग 1 से 1.5 लीटर तक लार का स्रावन प्रतिदिन होता है। और लार भोजन की गीला करने तथा उसकी गुदी बनाने में सहायक होती है। बिल्कुल सही, लार की सहायता से भोजन को हम लोग कर पाते हैं और उस सहायता करती है लार भोजन करते इसमें, जिससे उसे आसानी से निगला जा सकता है। लार टाइनिंग यानी लारिये एमाइलेज होता है जो कि स्टार्च के शर्करा को तोड़ता है। और लार की लाइसोजाइम नामक एंजाइम भी उपस्थित होता है जो कि भोजन के साथ हुई जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। ठीक है, जीवाणुओं को नष्ट करने की सहायता करता है। देखिए, एमाइलेज की बात करेंगे तो एमाइलेज नामक एंजाइम का स्रावन लार ग्रंथि है यानी लारिये एमाइलेज तथा अग्नाशय एमाइलेज द्वारा किया जाता है, जो कि भोजन में उपस्थित स्टार्च को जल अपघटन द्वारा माल्टोज में परिवर्तन करता है, जो बाद में ग्लूकोज अणुओं में टूट जाता है। अब देखिए, लीवर की बात करेंगे जिसे यकृत कहते हैं। लीवर हम लोग सभी जानते हैं मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है। ठीक ना, यह उत्तर गुहा में तंतुपथ अर्थात डायाफ्राम के ठीक नीचे आंतरयोगिनी अर्थात मिसेंट्री में संयुक्त गहरे लाल भूरे रंग का होता है। लीवर का कलर गहरे लाल भूरे रंग का होता है। इसका लंबाई अगर देखें तो लगभग इसका जो भार है, माफ़ कीजिएगा, वेटेज जो कि 1.5 kg होता है, मतलब 1.5 किलो का होता है, 1.5 किलोग्राम होता है। और ये लगभग 500 क्रियाओं का संपादन करता है। लीवर का जो काम है वो 500 क्रियाओं का संपादन करता है लगभग। इसका मुख्य क्रिया अगर हम देखेंगे तो पित्त का जो उत्पादन और ग्लाइकोजनोलिस क्रिया द्वारा ग्लूकोज को ग्लाइकोज में परिवर्तन कर रक्त प्लाज्मा में कुछ प्रोटीन का उत्पादन और रक्त में एमिनो अम्ल का नियंत्रण तथा विषांक अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन करना अर्थात यूरिया का संश्लेषण आदि सभी है। अब देखिए, पीत जिसे वाइल भी कहते हैं, पीले रंग के हरे या नीले रंग का होता है, जिसका ये क्षारीय होता है क्योंकि इसका पीएच मान 7.6 से 8.6 तक होता है। क्षारीय तरल होता है। ठीक है, इसका भंडारण पित्ताशय यानी गैल ब्लेंडर में होता है। मानव में जो प्रतिदिन है वो लगभग 800 से 1000 मिलीमी पीत का स्रावन होता है। पीत में कोई भी पाचन एंजाइम नहीं होता है, फिर भी यह लिपिड्स के पाचन का अवशोषण में सहायता होता है। वसा का पाइसीकरण अर्थात इमैलिसीकरण होता है। लिपिड के पाचन में एंजाइम
लाइपेज, देखिए लिपिड के पाचन में लाइपेज नामक एंजाइम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और यह लिपिड की वसी अम्लों को मोनो मोनोग्लिसराइड के विखंडित करते हैं और पेप्सिन, ठीक है, ट्रिप्सिन तथा काइमोट्रिप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीन के पाचन की सहायता होते हैं और यह प्रोटीन के छोटे पेप्टाइड श्रृंखला व एमिनो एसिड के विखंडन करते हैं। अग्नाशय यानी पेनक्रियास मानव शरीर का दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। हम लोग पहले सबसे बड़ी ग्रंथि की बात किए थे तो वह पित्ताशय है, जो कि लीवर कहते हैं, ठीक है ना, जिसका अगर वेट की बात करेंगे तो 1.5 किलो होता है। ओके, और यहाँ पे दूसरा हम लोग देखें मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है बताइए? पेनक्रिया है, अग्नाशय है, ठीक है ना। यह एक मिश्रित ग्रंथि है, बिल्कुल सही है, जिसमें एक साथ अंतर यानी स्रावी, इंडोक्राइन और बाह्य स्रावी जैसे एक्सोक्राइन दोनों प्रकार के भाग पाए जाते हैं। इसमें हार्मोन तथा पाचन रस का स्रावन होता है। इसमें क्या होता है? हार्मोन और पाचन तंत्र का स्रावन होता है, ठीक ना। इसके पाचन रस में अग्नाशय रस भी कहते हैं तथा यह क्षारीय होता है। तो अग्नाशय किस तरह से होता है? अम्लीय, क्षारीय, तो क्षारीय होता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन को पचाने के लिए एंजाइम होते हैं इसमें, इसलिए इसे पूर्ण पाचन रस कहा जाता है। एंजाइम होते हैं पाचन करने के लिए, इसलिए पूर्ण पाचन रस कहा जाता है। ट्रिप्सिन नामक एंजाइम एक स्रावन अग्नाशय द्वारा किया जाता है, जो कि प्रोटीन के पॉलीपेप्टाइड में परिवर्तन कर देता है। अब देखिए मानव शरीर में जो क्षुद्रांत यानी छोटी आंत आहार नाल एक भाग होता है, जो कि अग्नाशय तथा बड़ी आंत के मध्य में स्थित होता है। इसमें अधिकांश भोजन का पाचन होता है तथा पचे हुए भोजन के अवशोषण किया जाता है। यह ग्रहणी, ठीक ना, ग्रहणी हो गया, मध्यांत्र हो गया और तथा शेषात्र हो गया, विभेदित होता है, जिसकी लंबाई अगर हम लोग देखेंगे तो ग्रहणी हो गया 25 सेंटीमीटर, मध्यांत हो गया 2.5 सेंटीमीटर, माफ़ कीजिएगा मीटर, और शेषांत यानी इलियम हो गया, ये 3.5 मीटर होता है, ठीक है। छोटी आंत अत्यधिक कुंडलित और नलिका होती है, जिसका कुल लंबाई लगभग 6 या 7 मीटर होता है। मनुष्य की सबसे बड़ी आंत क्रमशः देखेंगे तो सीसम है, कोलेन है, और कोलेन के बाद हो जाएगा आपका मलायम मलायन, ठीक है, मलायसन से विभाजित होता है। तो मनुष्य की सबसे बड़ी आंत अगर हम देखेंगे सीक्वेंस हो तो सीकम हो गया, ठीक ना, सीकम के बाद कोलेन हो गया, कोलेन के बाद देखेंगे तो मलाशय का विभाजन होता है। तो चलिए यहाँ से अब हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, कुछ फिगर में हम लोग देख सकते हैं। देखिए देखिए जीव है, मुख है, जो कि टाइलिन एंजाइम को लारीय एंजाइम में अधिक परिवर्तन करता है, और लार को, ठीक है, ग्रास नली भोजन की अमाशय तक लाने का सहायता करता है, ग्रास नली, ठीक है, इस तरह से आ रहा है, ठीक ना। यहाँ पे डायफ्राम है, ये डायफ्राम है, ठीक है। अमाशय की बात करें, देखिए एचसीएल है, पेप्सिन एंजाइम है, प्रोटीन का पाचन करता है अमाशय। यहाँ पे छोटी आंत है, ठीक है, छोटी आंत में देखिए कार्बोहाइड्रेट का पाचन, वसा का पाचन, प्रोटीन का पाचन, पचे हुए भोजन पदार्थों का अवशोषण, ठीक है। छोटे छोटे आंत के बाद यहाँ बड़े आंत है, बड़े आंत में जल का अवशोषण होता है। गुदा, जो कि मल परित्याग है, यहाँ से मल परित्याग हो जाता है, यहाँ से, ठीक है, जितने भी है डस्ट पार्टिकल सभी मल त्याग हो जाते हैं। फिर देखिए अपेंडिक्स यहाँ पे होता है, अपेंडिक्स जो कि आप सभी जानते हैं, अपेंडिक्स होने से थोड़ा सा यहाँ पे दर्द और सभी तरह से परेशानी होती है। तो देखिए यहाँ पे अग्नाशय है, यहाँ ये अग्नाशय है, जो कि अग्नाशय रस का होता है। इसके बाद यकृत यानी लीवर के, देखिए ये हम लोग बात कर रहे थे, लीवर एक ऐसा मतलब क्या कह सकते हैं, मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है। साथ ही साथ ये हम देखेंगे तो ये 1.5 kg का होता है। लीवर कितना kg का हो? 1.5 kg का। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि लीवर में इतना रीजनरेशन कैपेसिटी है कि मान लीजिए यहाँ पे कट छट गया ना, तो इस रीजनरेशन मतलब फिर से बढ़ सकता है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, लीवर देखिए यहाँ पीत का उत्पादन करता है, साथ ही साथ ग्लाइकोजनेसिस है और यूरिया का अवशोषण है, और अग्नाशय, फिर यहाँ अग्नाशय रस है। फिर देखिए पित्ताशय की बात करेंगे तो वसा का एम्लीकरण होता है, ठीक है, पीत का भंडारण। तो ये सभी हम लोग फिगर के वाइज से देख लिए। अब हम लोग यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पीसीएस में पूछा गया है, यूपीएससी, बीपीएससी, यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस और सभी स्टेट पीसीएस में। तो आई होप आपको सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर और लाइक करना ना भूलें, ठीक ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए ये अपेंडिक्स है ना, जो कि अवशोषी है, किसी काम की नहीं होता है, ये 4 सेंटीमीटर का होता है। इसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए मानव शरीर की स्थिति जो कि है अपेंडिक्स, या इसे हम लोग वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स की कहते हैं, और इसे इसका जो लंबाई है 4 इंच होता है, जो कि एक अवशोषी अंग है, मतलब इसे कोई अवशोषी अंग है, ठीक है। इसका आकार छोटा होता है और छोटा की तरह होता है, और ये बड़ा आंत को शीशम द्वारा जुड़ा होता है, ठीक है। अब देखिए एंजाइम मुख्यतः प्रोटीन होते हैं, जो कि वायु उत्प्रेरण के रूप में जैव क्रियाओं के उत्प्रेरित या उसकी गति बढ़ाने के लिए कार्य करता है। जैव क्रिया एक विशेष प्रकार का एंजाइम और विशेष कार्यों को संपादन करते हैं, उसी प्रकार कार्य करते हैं जिस तरह से अगर हम बात करेंगे ताले की खोलने के लिए, ठीक ना, ताले की खोलने के लिए अगर हम देखेंगे तो विशेष चाबी की आवश्यकता होती है, उसी तरह जो कि यह काम करता है। और
जाइमेज नामक एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तन करता है। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो छोटी आंत में संपन्न होता है, तो यानी ऑप्शन नंबर सी से राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, मनुष्य में मुख्य गुहा निम्न में से किसका पाचन प्रारंभ होता है? तो कार्बोहाइड्रेट किसका पाचन प्रारंभ होता है मुख्य गुहा में? तो कार्बोहाइड्रेट का, जो कि MPPCS 2019 में पूछा है। ठीक है, मनुष्य में मुख्य गुहा सिलेबा के ऊपर से थी। इमाइलेज एंजाइम स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट के रूप में होता है, माल्टोज और डेक्स्ट्रोन की तोड़ देता है, और यह एक प्रकार के गुहा जो कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन प्रारंभ होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है कि लार निम्न में से किसके पाचन के सहयोग करता है? तो यह स्टार्च को सहयोग करता है लार। ठीक है, लार को पाचन कार्य करने में शामिल है, जैसे भोजन का गीला करना। ठीक है, भोजन की गुद्दी बनाना ताकि उसे आसानी से निगला जा सके, चबाया जा सके। ठीक ना, और ये लार की एंजाइम इमाइलेज होता है, और जो कि स्टार्च के शर्करा को तोड़कर लार के लाइसोजाइम नामक एंजाइम भी होता है, जो कि भोजन के साथ हुए जीवाणुओं को नष्ट करने की सहायता करता है। देखिए लार का कार्य ये है कि अगर हम लोग जब भोजन करते हैं तो उसे गीला करता है लार के माध्यम से। ठीक है, और गीला करता है तो भोजन गुदी बनता है और आसानी से ये निगला जा सकता है। ठीक ना, तो लार का ये काम होता है, और ये एंजाइम इमाइलेज में होता है, और ये जीवाणुओं को भी नष्ट करने की सहायता करता है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि मानव शरीर में यकृत वसा का पाचन महत्वपूर्ण भूमिका है। और देखिए आर में कारण बोलता है कि यकृत 2 महत्वपूर्ण वसा पाचन एंजाइम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए सही है, परंतु आर है वो गलत है। किस तरह है गलत? देखिए यकृत पित्त की थैली के पित्त रस का पहुंचता है, जो कि वसायुक्त भोजन के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, लेकिन यकृत वसा पाचन एंजाइम नहीं उत्पन्न करता है। एंजाइम एक क्या है? तो एंजाइम एक बायो उत्प्रेरक है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 है, एंजाइम मुख्यतः क्या है? तो एंजाइम मुख्यतः, क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 में पूछ रहा है कि एंजाइम मुख्यतः क्या है? तो एंजाइम जो मुख्यतः है वो आपका प्रोटीन है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 में देखेंगे हम लोग एंजाइम क्या है? तो एंजाइम प्रोटीन है। क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 में देखिए निम्नलिखित में से कौन एंजाइम ग्लूकोज में एथेनॉल में परिवर्तन करने में प्रेरित करता है? तो वह जाइलेम। ऑप्शन नंबर ए से राइट आंसर होता है। देखिए जैविक सिस्टम यानी लिविंग सिस्टम रासायनिक क्रिया का प्रक्रिया में तेज कैटालिसिस करने का उत्तरदायी पदार्थ है, तो वह है एंजाइम। ठीक ना, एंजाइम है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस एक उत्पत्ति यकृत के कार्य है? तो यकृत का जो कार्य है यूरिया है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होता है, यूरिया है। देखिए लीवर मानव का सबसे, अगर हम बात करेंगे, लीवर मानव का सबसे बड़ी ग्रंथि है, और उत्तरदायी यानी गुहा दंतदूत अर्थात डायग्राम के ठीक नीचे अर्थात मिसेंट्री से युक्त गहरे लाल भूरे रंग का होता है। इसका भार देखेंगे तो इसका जो भार है वह लगभग 3 पौंड होता है, और ये मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण पाचन अंग होता है, जिसकी लंबाई जिसमें देखेंगे तो लगभग 500 क्रिया संपादन होती है। ठीक है, इसका मुख्य क्रिया होता है पीत उत्पादन एंड रक्त प्लाज्मा के कुछ प्रोटीन उत्पादन और ग्लाइकोलिसिस क्रिया करना। ग्लूकोज एक ग्लाइकोजन में परिवर्तन रक्त में एमिनो अम्ल का नियमित मिश्रण अमोनिया और यूरिया में परिवर्तन करता है। तो यूरिया में परिवर्तन करता है विषाक्त। ठीक है, अमोनिया यूरिया में परिवर्तन करता है। तो क्वेश्चन ये पूछा था कि एक उत्पत्ति यकृत का कार्य क्या है? तो यूरिया, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होता है। ठीक है, IAS प्री में पूछा हुआ क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, देखिए लिपिड एंड पाचन निम्नलिखित में से कुछ उपस्थित होता है? तो देखिए इसमें उपस्थित होता है तो पीत अम्ल और पीत अम्ल के साथ लाइपेज, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमारे भोजन में सामग्री अधिकांश लिपिड सरल वसाओं अर्थात ट्राइग्लिसाइड के रूप में होता है, जो कि लिपिड के पाचन के लाइपेज नामक एंजाइम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और ये लिपिड की वसी अम्लों को मेनोग्लाइसेट में विखंडन करते हैं, और पीत में कोई भी पाचन एंजाइम नहीं होता है, फिर भी यह लिपिड के पाचन के अवशोषण की सहायता से होता है। यह वसा को इम्लीफिकेशन ठीक है करता है, पेप्सिन नामक एंजाइम को प्रोटीन की सहायता से होता है। देखिए मानव तंत्र के निम्नलिखित में से कौन सा पाचन एंजाइम नहीं है? तो देखिए गैस्ट्रिन नहीं है, बाकी ट्रिप्सिन हो गया, टाइरोसिन हो गया, पेप्सिन, ये सभी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में देखिएगा, तो यहाँ पे देखिए हमारे आहार में सभी प्रोटीन का पाचन केवल क्षुद्रदांत में होती है, और आहार बोल रहा है कि अग्नाशय से प्रोटीन का पाचन करने वाली एंजाइम को क्षुद्रदांत में जोड़ा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए गलत हो जाएगा। ठीक है ना, ए गलत हो जाएगा, परंतु आर सही है। कैसे देखते हैं हम लोग। देखिए गलत एक कथन इसलिए है जबकि आर सही है, क्योंकि आहार नाल में है ना प्रोटीन का पाचन अमाशय यानी स्टोमच में प्रारंभ होती है, जिसके कारण जठर रस में पेप्सिन नामक एंजाइम भोजन के प्रोटीन में पेप्टोन में बदल देता है। अमाशय में प्रस्ताव भोजन जब ग्रहित यानी
में पहुंचता है तो अग्नाशय द्वारा अग्नाशयिक रस में भोजन से जा सकता है और प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन नामक एंजाइम होता है जो कि प्रोटीन का पॉलीपेप्टाइड में परिवर्तन करता है। तो ऑप्शन नंबर इसका है और डी जे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए प्रोटीन में पाचन की सहायता एंजाइम है, तो प्रोटीन के पाचन में जो सहायता एंजाइम है वो ट्रिप्सिन है। ऑप्शन नंबर क्या सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में देखिएगा, स्टार्च को जल में अपघटन में ग्लूकोज बनाने के वाला एंजाइम है वह है एमाइलेज। एमाइलेज है कौन सा परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है, तो यह करता है प्रोटीन को अमीनो अम्ल से करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। देखिए मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना से संलग्न होता है, तो यह संलग्न होता है बृहदांत से यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आप डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं। इसके बाद देखिए मानव शरीर के जो कि क्षुद्रांत के 3 जो कि संरचनात्मक भागों में लंबाई में कौन सही हार्समान क्रम में है, तो देखिए इसका जो सही है वह डी है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा, शेषांत, मध्यांतर और ग्रहणी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, एंजाइम तथा उसके कार्यों के सही जोड़े का चयन करें, तो देखिए एंजाइम है और उसका कार्य है उसका सही जोड़ा करना है। तो ठीक है, तो इसका जो सही जोड़ा करना है तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका सही जोड़ा करना है, ई कॉलोनी प्रतिबिंब इंडो न्यूक्लियोटाइड 2 डीएनए और विशिष्ट स्थलों को काटने के लिए है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो सही जोड़ा है ना वो बी है, बाकी सभी इसमें रॉन्ग है। तो हम लोग देख सकते हैं बी इज राइट आंसर होता है, ई कॉलोनी बेरियम जो कि सार्वत्रिक एंजाइम और ई कॉलोनी प्रतिबिंब एंड्रो न्यूक्लियेशन 2 इको और इको राई 2 डीएनए को विशिष्ट स्थलों को काटने के लिए प्रयुक्त होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा लार की सहायता से पच जाता है, तो लार की सहायता स्टार्च पच जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, जेपीएससी में पूछा है। नेक्स्ट है, नीचे दी गई कथन देखिए, अब कथन में ये है कि आपका अभिकथन है कि मानव शरीर में सेलुलोज को पाचन असक्षम है। दूसरा बोलता है कि मानव शरीर में स्टार्च अपघटन एंजाइम डाइजेस्ट और विद्यमान रहता है। तो नीचे दी गई कूट का प्रयोग करके बताना है। तो देखिए इसमें अगर हम लोग बात करेंगे ना तो इसका ए और आर दोनों सही है, ठीक है, लेकिन आर ए सही स्पष्टीकरण नहीं करता, इसलिए कि मनुष्य का पाचन तंत्र है। देखिए मनुष्य का जो पाचन तंत्र है वह सेलुलोज को पचाने से एंजाइम नहीं पाए जाते हैं, परंतु स्टार्च अपघटन एंजाइम और लारिये डायरेस्टिट जो कि स्टार्च को मल्टोज में तोड़ता है मनुष्य के लार में पाया जाता है। अतः दोनों कथन सही है, परंतु डायस्टेटिस की वजह से सेलुलोज का पचन नहीं होगा और यह तर्कसंगत नहीं है। अतः ठीक है ना, दूसरा कथन पहले कथन की व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। देखिए शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तन होकर भंडारित रहता है, तो भंडारित रहता है यकृत में। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। यकृत एक मांसपेशिया का ऊर्जा जमा देती है, तो कहाँ पे, ग्लाइकोजन के रूप में। बीपीएससी में पूछा है। ठीक है, शरीर के कोशिकाओं के कार्य करने के लिए ऊर्जा आवश्यकता होती है और यह ऊर्जा शुगर, ठीक है, वसा प्रोटीन रासायनिक क्रियाओं में प्राप्त होती है। शुगर शरीर के ग्लूकोज में परिवर्तन हो जाता है और ये एक सरल शर्करा है, यह अवशोषित होकर रक्त के विभिन्न अंगों में ऊतकों में पहुंचकर यकृत मांसपेशियों में मुख्यतः ग्लूकोज ऊर्जा और ग्लाइकोजन के रूप में जमा देती है। देखिए मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, तो यकृत, सभी हम लोग शुरू में ही डिस्कशन कर लिए थे। लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि है, अगर हम लोग इसका वेट की बात करेंगे तो 1.5 kg ग्राम होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, रीजनरेशन करने की और क्रिया इसमें बहुत ज़्यादा होती है। ठीक ना, रीजनरेशन कहने का मतलब है सेंस में, देखिए समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कि ये लीवर है, ठीक है, तो ये मान लीजिए यहाँ से कट गया, खराब हो गया, चाहे किसी से दिक्कत हो गया, ठीक है, तो ये है ना कि तुरंत है कि यहाँ पे मान लीजिए इतना कट गया तो ये तुरंत है कि इतना मतलब हो जाएगा जितना है उतना। तो रीजनरेशन का मतलब री और जनरेशन मतलब फिर से उत्पन्न करने की इसके का पास एबिलिटी बहुत है, किसके पास, लीवर के साथ, और ये मानव का सबसे बड़ी ग्रंथि है। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यकृत लगभग 15 से 22 सेंटीमीटर लंबा और चौड़ा होता है, जिसका इसका वेट है, देख लिया, वही हम लोग वेट भार की बात करें तो 1.5 kg है। ठीक ना, ये एक प्रमुख पाचन ग्रंथि है जो कि कार्बोहाइड्रेट उपचार, ठीक ना, वसा उपापचय की पित्त की सर्वित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, तो वही है यकृत है। क्वेश्चन नंबर 20 राइट आंसर होता है, एमपीपीसीएस में पूछा हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन सभी रिपीटेड है, आप सभी समझ सकते हैं कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर देखेंगे तो निम्न अंगों में से पित्त का संचय किससे होता है, तो पित्ताशय में होता है। ऑप्शन नंबर डी से राइट आंसर। मानव में किस भाग में पित्त का निर्माण होता है, तो पित्त का निर्माण यकृत में होता है। पित्ताशय में उपस्थित जो कि उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित है, तो यह है वसा का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट में देखिएगा, सामान्यतः मानव संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसमें विचार करना है कि अगर हम देखिएगा, पहला है कि ये सेल की मौजूदगी में अनुक्रिया के रूप में ग्रहणी से
सेरकीटन उत्पन्न होती है और वसी अम्लों की मौजूदगी से अनुक्रमण के रूप में क्षुद्रांत में एंट्रोगैस्ट्रिक उत्पन्न होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए और दोनों सही है, इसलिए कि जो कि आपका सेट्रिटिन है वह नमक हार्मोन का स्रावन कायम की अम्लीय से प्रोत्साहित होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सी से राइट आंसर हो जाएगा, एक और दोनों कायम होती है और ये क्षुद्रांत और एंट्रोगेस्ट्रोन नामक हार्मोन का स्रावन होता है। तो ये बोल रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी से राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन के एमिनो अम्ल में विघटन करता है? तो यह पेप्सिन, ऑप्शन नंबर ए से राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मिलान करना है, ठीक है, जैसे टाइलिन हो गया, पेप्सिन हो गया, रेनिन हो गया और ऑक्सीटोसिन हो गया। तो देखिए इसका जो है ना टाइलिन वह स्टार्च को पचाता है, तो टाइलिन कहाँ है, स्टार्च को पचाता है, तो ऑप्शन नंबर ए का बी हो जाएगा, ठीक ना। पेप्सिन की अगर हम लोग बात करेंगे तो प्रोटीन को पचाता है, तो पे से पेप्सिन और पे से प्रोटीन, तो देखिए प्रोटीन कहाँ पे है, तो बी वाला 3 में हो जाएगा, ठीक ना, बी वाला 3 में हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे रेनिन, तो रेनिन हम लोग सभी जानते हैं रक्त में एलिजियोटिक्स को एंजियोस्टेटिन में बदलता है, तो रेनिन हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा रेनिन, रेनिन आपका हो जाएगा सर ऑप्शन नंबर सी का ए में हो जाएगा। फिर देखिए ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन क्या है कि देखिए यह है ना कि मसलन पेशियों को सिकुड़कर प्रेरित करता है, ठीक है, सिकुड़न प्रेरित करता है, तो डी का हो जाएगा यानी 5 में। तो देखिए डी का 5 यहीं पे है। तो इस तरह से हम लोग ऑप्शन नंबर देखेंगे तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक बार यहाँ पे हम लोग देख लीजिए, यहाँ पे क्लियर दिया है, ठीक है। अब देखिए 32 नंबर क्वेश्चन है, 32 नंबर क्वेश्चन में भी दिया है मिलान करने के लिए। तो इसका विटामिन का देख लीजिए, कैरोटीन होगा, एंजाइम का पेप्सिन हो जाएगा, हार्मोन का हो जाएगा टेस्टिटोरिन होगा और प्रोटीन का केराटिन होगा। 33 नंबर क्वेश्चन में भी देखिए क्या क्या उत्तर चयन करना है कि जैसे यहाँ फल शर्करा है, दूध शर्करा है, चीनी है, स्टोविट है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका सी नंबर, ठीक है, सी नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन में, देखिए छात्रा शर्करा है, ग्लूकोज होगा, फल शर्करा है, फ्रुक्टोज हो जाएगा, दूध शर्करा लैक्टोज होगा, चीनी होता है सुक्रोज होगा और स्टीविया होगा प्राकृतिक एस्टुअर। देखिए ग्लूकोज का सूत्र पूछा था, ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। BPSC 2019 में पूछा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ग्लूकोज का सूत्र क्या है, C6H12O6 होता है, ठीक है। ग्लूकोज एक सरल कार्बोहाइड्रेट है, इसका जो रासायनिक सूत्र है C6H12 और O6 है। यह जल, एसिटिक अम्ल तथा कई अन्य विषैले पदार्थों में घुलनशील होता है। यह स्वाद में मीठा होता है। तो आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ शेयर लाइक करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बने रहें। जय हिंद।